गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे अमर शहीद वीर नारायण सिंह। अमर शहीद वीर नारायण सिंह जिसके लेखक हैं डॉक्टर सुनीत मिश्र जी। सुनीत मिश्र जी आगे लिखते हैं कि नारायण सिंह के घर तक गए। अंग्रेजी सेना जो है स्मिथ ने लिखा है, और अन्य गांवों की तरह उनका घर भी रिक्त मिला। वहाँ पर स्मिथ की सेना जो है गोली चलाता रहा। उसके घर से पहाड़ियों तक पहरा लगवा दिया था, किंतु पहाड़ियों पर तब तक हमला न करने का दृढ़ संकल्प किया था जब तक कि कटंगी से लोग सहायता के लिए न आ जाएं, ताकि दोनों ओर से उन पर हमला किया जा सके। पहाड़ी के ऊपर से भीषण गोलाबारी कर नारायण सिंह ने स्मिथ को एक बारगी लौटने पर विवश कर दिया था। उसके पश्चात खाली ग्राम में स्मिथ ने आग लगा दी। गांव के लोग पहाड़ी पर से यह दृश्य देख रहे थे। जंगल के दूसरी ओर से नारायण सिंह की सेना ने गोलियों की बौछार शुरू की। इसके परिणाम स्वरूप स्मिथ को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा, और गोलियों की पहुंच से दूर गांव से हटने के सिवाय उसके पास और कोई चारा नहीं था। इसलिए रात्रि में स्मिथ की सेना ने व्यक्तियों का लगातार आगमन देखा। जलते हुए सोना खान ग्राम के उस पार पहाड़ियों में हलचल देखते हुए स्मिथ की वह रात्रि बेचैनी से व्यतीत हुई। स्मिथ लिखता है कि वह रात अंधेरी थी, किंतु हमें चंद्रमा के प्रकाश तथा हमारे सामने धधकते हुए ग्राम से लाभ मिल रहा था, लाभ हुआ। सोना खान जो है धू धू कर जलता रहा। नारायण सिंह ने स्मिथ से रण क्षेत्र में मुकाबले की तैयारी तो की ही थी, किंतु इस प्रकार के अग्निकांड की कल्पना उन्होंने नहीं की थी। सुबह तक नारायण सिंह ने देखा कि सोना खान राख के ढेर में बदल चुका है। नारायण सिंह के आंदोलन को अंग्रेजों ने कुछ स्थानीय लोगों की ही मदद से कुचल दिया था। स्मिथ ने नारायण सिंह के साथ कोई शर्त नहीं रखी। वह सोना खान के जमींदार के साथ 3 दिसंबर को रायपुर की ओर वापस चल दिया तथा 5 दिसंबर को रायपुर पहुंचा। नारायण सिंह को उसने रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट को सौंप दिया एवं स्मिथ ने संबलपुर एक पत्र लिखकर निवेदन किया कि गोविंद सिंह को रायपुर भेजें, क्योंकि उस समय वह उस जिले में था। उसने व्यक्ति भेजकर यह निर्देश दिया कि व्यवस्था हेतु जमींदारी में नई नियुक्तियां किया जाए तथा नारायण सिंह द्वारा बनाई गई सेना को रद्द कर दिया जाए। इस प्रकार से डिप्टी कमिश्नर इलियट लिखता है, मेरे कोर्ट के समक्ष जमींदार को पेश किया गया और उस पर 1857 के अधिनियम के सेक्शन 6 एक्ट 14 के अंतर्गत अभियोग लगाया गया। 1857 की धारा 1 और अधिनियम 11 के तहत मैंने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। इलियट जो उसे फांसी की सज़ा सुना दी, और 9 दिसंबर 1857 को इलियट ने रायपुर स्थित 3रा भारतीय पैदल सेना के कमांडर को सूचित किया, उसे कल उषा काल में फांसी पर लटकाया जाएगा। अतः निवेदन है कि आप इस कार्यवाही को देखने और ज़रूरत पड़ने पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपकी कमान में जो रेजिमेंट है उसकी जेल के निकट परेड कराएं। इस प्रकार से 10 दिसंबर 1857 की सुबह सज़ा तामील कर दी गई। छत्तीसगढ़ के प्रेरणा प्रतीक शहीद वीर नारायण सिंह अमर हो गए। वीर नारायण सिंह को फांसी देने के कारण चारों तरफ आतंक के स्थान पर आक्रोश फैलने लगा। रायपुर की जनता एवं सैनिकों के समक्ष दी गई फांसी की घटना ने अल्पकाल हेतु ब्रिटिश आतंक का भय प्रदर्शित किया, किंतु कालांतर में यह प्रेरणा के रूप में 18 जनवरी 1858 के विद्रोह के अवसर पर
दृष्टिगत हुई। और दृष्टिगत होने के साथ साथ जिसका नेतृत्व जो है वीर हनुमान सिंह राजपूत ने किया था। विद्रोह के बाद 17 लोगों को गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने 22 जनवरी 1858 को सार्वजनिक फांसी दी, जिसमें सभी जाति एवं धर्म के लोग थे। शहीद नारायण सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज़ादी की लड़ाई में वे छत्तीसगढ़ के प्रेरणा स्रोत रहे। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ में 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण में राजनीतिक सामाजिक चेतना के सूत्रधार थे, संवाहक थे। इस प्रकार से देश की स्वाधीनता संग्राम में भाग लेते हुए छत्तीसगढ़ के वीर सेनानी शहीद हो गए। हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता के लिए पहला बलिदान देने वाला एक आदिवासी वीर था, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि स्वाधीनता की अग्नि इस क्षेत्र के आदिवासियों के हृदय में भी बराबर धड़क रही थी, बराबर जल रही थी। जेल के कैदियों एवं जनता ने भी 10 दिसंबर 1857 को मातम मनाया तथा वीर साथी को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम की यह चिर स्मरणीय घटना है। वीर नारायण सिंह के वंशज व क्षेत्र की जनता आज भी सोना खान जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। नारायण सिंह की वीरगाथा घर घर में व्याप्त है। गर्व के साथ जनता वीर नारायण सिंह यह कहकर याद करती है, वीर नारायण तुम्हारी वीरता बलिदान से आग के शोले निकलते अब भी सोना खान से। शहीदों व सेनानियों के बलिदानी गौरव का प्रतीक देश में तिरंगा ध्वज फहर रहा है बड़ी शान से। इस प्रकार से आज भी ऐसे वीरतापूर्ण गीतों के माध्यम से वीर नारायण सिंह को याद किया जाता है, वीर नारायण सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है। वास्तव में छत्तीसगढ़ के इतिहास में वीर नारायण सिंह एक ऐसे शख्स रहे हैं, ऐसे वीर सपूत रहे हैं छत्तीसगढ़ की माटी के लिए कि उन्होंने अपना सब कुछ जो है छत्तीसगढ़ की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए समर्पण कर दिया, त्याग कर दिया। तो बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हो गया। धन्यवाद।